हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑफ माइंडक्वेस्ट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनेटिव का पेसिव वॉइस। जो इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टू इन्फिनेटिव, एक होता है टू इन्फिनेटिव, यह पहला, और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। तो ये टू इन्फिनेटिव का पेसिव वॉइस बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि इसमें टू लगा होता है। हम आसानी से क्या करते हैं, पेसिव वॉइस में हम बी का प्रयोग कर लेते हैं। और इसका पेसिव वॉइस मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि कैसे बनाया जा सकता है, जो टू के साथ इन्फिनेटिव होता है। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि बेयर इन्फिनेटिव का पेसिव वॉइस कैसे बनाओगे आप लोग। तो पहले ये समझते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव किसको कहते हैं। जैसे कि कुछ वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में टू के साथ आता है, लेकिन कुछ वर्ब्स होंगे जो टू के साथ नहीं आएंगे। तो मतलब ऐसे इन्फिनेटिव जिसके साथ टू नहीं होगा उसको कहते हैं हम बेयर इन्फिनेटिव। तो ऐसे इन्फिनेटिव का पेसिव वॉइस आप लोग कैसे बनाओगे। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि कुछ वर्ड लेते हैं हम, जैसे यहाँ पर सी हो गया, मेक हो गया, वॉच हो गया और हियर हो गया। ये कुछ शब्द है जिनके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस में। लेकिन इन्हीं शब्दों का प्रयोग अगर पेसिव वॉइस में हो रहा है तो इनके साथ हमें टू लगाने पड़ते हैं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको हम पेसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि आई सॉ हिम प्ले, तो मैंने यहाँ क्या किया, यह सब्जेक्ट लिया, ये सी का सेकेंड फॉर्म यह है यानी वर्ब ही है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब फिर यहाँ पे वर्ब आया है, तो यहाँ पर सी आया है, इसी कारण से यहाँ पे हमने इस वर्ब से पहले टू नहीं लगाया, क्योंकि सी अगर आ गया, इनमें से कोई भी वर्ब आया और उसके बाद ऑब्जेक्ट है और फिर वर्ब आ रहा है, तो इस वर्ब के पहले हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते एक्टिव वॉइस में। तो ये सेंटेंस हो गया आपका एक्टिव का। यदि इसी को हम पेसिव में ट्रांसफर करेंगे, तो पेसिव में इसको करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, पहले तो ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम, तो हिम का क्या करेंगे हम, ही लेंगे। आप लोगों को टेंस का नियम पेसिव वॉइस में पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि अगर पेसिव वॉइस में सिंपल पास्ट के यूज कर रहे हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में है और पेसिव वॉइस में बना रहे हैं आप लोग, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम वाज वर्ड का प्रयोग करते हैं, इसलिए ही के साथ वाज लगाएंगे और उसके बाद इसमें थर्ड फॉर्म बदलेंगे हम। 100 का V3 क्या होगा, सीन हो गया। और क्या करना है, अब ये वर्ब आ गया, तो अगर पेसिव वॉइस में सी का प्रयोग हो रहा है, यदि सी का प्रयोग, इनमें से किसी भी वर्ब का प्रयोग अगर पेसिव वॉइस में होता है, तो इसके बाद हमें टू लगाना पड़ेगा और उसके बाद इस वर्ब को लिखना पड़ता है, सीन टू प्ले बाय मी। ऐसे बनता है पेसिव वॉइस बेयर इन्फिनेटिव का। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि बेयर इन्फिनेटिव का पेसिव वॉइस आप लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये वर्ब थोड़ा सा याद रखना है आप सबको, सी, वॉच, हियर और नोटिस भी ले सकते हैं हम, और मेक। ये कुछ वर्ब है जिसे आप लोगों को याद रखना है कि इनका प्रयोग अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो इनके साथ हम विदाउट टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, मतलब बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। लेकिन इन्हीं का प्रयोग अगर पेसिव वॉइस में होता है तो इनके साथ टू लगाने पड़ते हैं। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम अगर लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे सी हर्ड मी सिंग, यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिया, यहां हियर का सेकेंड फॉर्म है हर्ड, और इसी कारण से यहां जो वर्ब आया है इसके साथ हम क्या करते हैं,
यहाँ जो मैंने वर्ब लिया, तो अगर इनमें से किसी वर्ब का प्रयोग एक्टिव वॉइस में है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा उसके साथ हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर टू नहीं लगा सकते। यदि इसका पेसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे हम, तो मी को शुरू में लिखेंगे तो आई होगा, सेकेंड फॉर्म में वर्ब है तो वाज वर्ब आएगा, तो वाज लिखेंगे हम। इसके बाद इसका थर्ड फॉर्म बदलेंगे तो हर्ड का थर्ड फॉर्म भी हर्ड ही होता है, तो इसको लिखेंगे हम हर्ड, आई वॉज हर्ड। यहां पर जो वर्ब है इससे पहले लिखेंगे टू, टू मतलब पेसिव वॉइस में पेसिव वॉइस में इसका प्रयोग हो रहा है। यदि पेसिव वॉइस में इनमें से किसी एक का प्रयोग होता है तो इनके साथ हम टू का प्रयोग करेंगे, टू। उसके बाद लिखेंगे सिंग और बाय और सी का लेंगे हर। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये जो पर्टिकुलर वर्ड्स मैंने लिए हैं इन शब्दों के साथ पेसिव वॉइस में हम टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। यदि इनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में हो रहा है तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ऐसे गलतियां अक्सर हो जाते हैं बच्चे से, इसलिए आप लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है। जब आप एक्टिव से पेसिव बनाएंगे तो इसका ध्यान रखना आप सबको जरूरी है। चलिए, मैंने बेयर इन्फिनिटिव का पेसिव वॉइस बताया, मैंने टू इन्फिनिटिव का पेसिव वॉइस पहले बता रखा है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखे नहीं है तो आप उसमें जाकर देख लें, क्योंकि अगर वो नहीं समझे तो ये नहीं समझेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।